हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिंटीज़ लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और ये ब्लॉग करवा चौथ स्पेशल ही होने वाला है। तो करवा चौथ की हम सभी लेडीज़ों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आप सबको तो मेहंदी लग गई होगी। कल ये ना मेहंदी लगते मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। देखिए मेरी भी मेहंदी अच्छी लगी ना, सुंदर सी लगी। यहीं घर के पास जो गुड़िया रहती है ना, दो, उनको बुलाया था मैंने मेहंदी लगाने के लिए, तो वो आई थी मेरे को लगाने। बट सीरियसली कल तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मेरे को ऐसा था कि मेहंदी वगैरह लगाते तो बनाऊंगी घर के, बट हो नहीं पाया। कोई नहीं। हाँ जी, तो कल तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो आज ही से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत बदली बदली सा है आज। और मैं बना ली हूँ नाश्ता वगैरह, तो सारा हो गया कंप्लीट। देन मैंने ना दाल चावल बनाना मेरे को बचा है। और तिवारी जी की डिमांड थी कि उनको जिमीकंद खाना है। तो अभी तो खैर वो उबला है जस्ट, तो अभी इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होगा बनना। बस उबाल के उसको थोड़ा देर सूखने के लिए रख दिया मैंने, फिर अब उसको बनाना है। तो तब तक मैंने एक आलू की सब्ज़ी बना दी है। एक आलू की सब्ज़ी मैंने बना रखी है। और अपने लिए मैं बनाऊंगी साबूदाना, क्योंकि ना मेरे को उपवास वगैरह में ना, फास्ट वगैरह में ऐसा जो खाने वाला रहता है, मतलब जैसे फलाहार करने वाला जो रहता है, उसमें मैं कुछ भी ना, एक सेकंड। हाँ जी, तो मैं यही बता रही थी, कॉल आ गया था। मैं कुछ भी फ्रूट्स वगैरह बोल सकते हैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, और ऐसा मीठा मीठा भी नहीं खिलाता मेरे को। तो मैंने ना सोचा अपने लिए साबूदाना ही भिगा लूँ। लास्ट ईयर भी मैंने सोचा कि कुछ बनाऊँ, बट मैं पोहा बनाई थी, वो मैं खा नहीं पाई। तो मैंने पिछली बार साबूदाने का बड़ा बनाया था अपने लिए, वो ही मैं अच्छे से दही में खा पाई थी। और इस बार देखिए क्या बनाती हूँ, बट मैं साबूदाना भिगाऊँगी और उसके अलावा भी जो बनेगा या जो मैं बनाऊँगी वो बताऊँगी। तो जी हाँ जी, तो चलिए मैं जिमीकंद छान लेती हूँ। और मैंने ना अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया, बस सनस्क्रीन लगाया थोड़ा सा, और लिपस्टिक, अच्छी सी लिपस्टिक लगा ली है। बस दैट्स इट। मेकअप वेकअप जो भी करना है सब रात में करेंगे। यार वो 2 बार ऐसा तैयार होना ना मेरे से बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैं लिटरली थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है मेरे को करके मैं इतना कुछ करी हूँ, वैसे कुछ नहीं। और तो मैं वही बता रही थी आपको, लिपस्टिक जो है ना वो मेकअप में गेम चेंजर होता है। रेडी होने में बोल सकते हैं आप गेम चेंजर होता है। आप कुछ भी मत करो, बस हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपको लगाना है या सनस्क्रीन वगैरह लगा लो, देन लिप शेड, बस। तो वही मैं बता रही थी कि बस मैंने ये किया। और अब चलते हैं जिमीकंद छानूंगी मैं, उससे पहले साबूदाना भिगा लूँगी। हाँ, तो क्या हो रहा है जी? करवा चौथ में सबसे पहले फलाहार की तैयारी होगी। इसको मैं भिगा दूंगी अच्छे से, 4-5 घंटा तो लगता ही है साबूदाना भीगने में, अच्छे से भीगने में। फिर इसका मैं बनाऊंगी बड़ा या पोहा। बड़ा बनने में तो वैसे बहुत टाइम लगता है, देखती हूँ पोहा। बट ना कई बार ऐसा होता है कि पोहा बना लेती हूँ, फिर मैं ही नहीं खा पाती। मेरे को ही बड़ा और ऐसा दही खाने की इच्छा होती है। लास्ट भी करवा चौथ में मैंने सिर्फ यही खाया। अब देखो क्या बनाती हूँ, बट इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, बट टेस्टी भी बहुत लगता है। और फ्रूट्स वगैरह भी हैं, बट मैं थोड़ा सेंधा नमक वाली चीज़ें ले लेती हूँ पूजा करने के बाद, तो इसलिए इसको भिगा लेती हूँ मैं। और फिर 4-5 घंटे रेस्ट होने। हाँ जी, तो देखिए ये है मेरा फुल लुक। मैंने पहना है ये पिंक कलर का, और ये जो दुपट्टा है ये दूसरे का है, बट मैंने अभी वेयर कर लिया है। इसके लिए मैं अच्छा वाला दुपट्टा ऑर्डर करी थी, जो कि आया नहीं, ऑनलाइन डिलीवरी टाइम पे नहीं थी। है कोई नहीं। तो ये मेरा फुल लुक है। और जस्ट मैंने सिंपल सा सनस्क्रीन, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बस लगाया था, लिपस्टिक। और मौसम हो रहा है यहाँ पे बहुत ना, थोड़ी आंधी तूफान भी हो रहा है। और ना हमारे घर हो रही है साफ़ सफाई, जिसके कारण मेरा घर आपको थोड़ा व्यस्त दिखेगा। मम्मी ने देखा थोड़ा पर्दे वगैरह सब निकलवा दिए, बेड के भी पूरे पर्दा ओपन यहाँ का है, कुछ कुछ जगहों का है, बाकी बहुत कुछ जगहों का निकाल दिया है।
और आंधी तूफान हो रहा है। हम लोग ना छत साफ करवाई थी, मैं दिवाली के नाम से होना ही था बट थोड़ा जल्दी करवाया मैंने। और दिखाओ बेटो कितना आंधी तूफान हो रहा है। ये देखिए इतना आंधी तूफान हो रहा है। इतना आंधी तूफान, फिर मेरा पूरा गंदा गंदा हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से साफ करवाया था मैंने, ऊपर ही पूजा करूँगी कल। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अपना जिमीकन तलना स्टार्ट कर दी हूँ। ये सुबह तो बन ही नहीं पाया खाने के लिए, और तिवारी जी भी दोपहर में थोड़ा उनको कुछ काम था तो निकल गए थे, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं तुम शाम को ही बना देना, मैं शाम को रात को खा लूँगा, ऐसा करके। उनका ना 2-3 दिन पहले से ही डिमांड था कि मेरे को जिमीकन खाना है, बट वो हो नहीं पाया। कुछ मैं तैयारियों में बिज़ी हो गई थी, इसलिए तो मैंने बोला कि कोई नहीं, करवा चौथ के ही दिन आपको स्पेशल खिला देती हूँ। उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हाँ मैं उनके लिए बना रही हूँ करके। वो बड़े खुश भी थे कि कोई नहीं, अपना उपवास दरकिनार करके तुम मेरे लिए इतना कर रही है। यहाँ देखिए बेटो वही दिखा रहा है आपको कि बहुत आंधी तूफान हो रहा था। और पता है आपको, रिटर्न में उन्होंने भी मेरे लिए बनाया था शाम को, जो मैं भोग लगाई थी ना, ऐसा मीठा आलू दूध वाला उबाल के उसको ऐसा भून के घी में, शुद्ध घी में, वो बनाया था उन्होंने मेरे लिए भोग लगाने के लिए और फलाहार के लिए भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं वही सब्जी बना रही हूँ। आलू उबालूंगी जिससे मैं अपनी पसंद की तैयारियाँ करके रख लूँगी। फलाहार के बाद पूजा के बाद ना बड़ा बनाने में इजी होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी जिमीकन की सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, मतलब अभी सब्जी को उबलना बाकी है। और इस पे मैंने कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए, जो कि जिसका मैं बड़ा भी बनाऊंगी। बड़ा पोहा अभी भी कंफर्म नहीं है मेरे को, और आलू का मीठा भी बनाऊंगी, उसी से मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। इतनी गर्मी तो भूख लग रहा है ना, मतलब सब्जी देख के तो और ही। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे मेरी जिमीकन की सब्ज़ी रेडी हो रही है। और एक तरफ में ना मैं बड़ा के लिए, साबूदाने के बड़े के लिए फली भी ऐसा भूनने के लिए रख दी थी, जो कि हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी के लिए आ गई। और पता है आपको, मैं मोस्टली ना जिमीकन की सब्ज़ी कम पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैं ससुराल, यहाँ ये वाले घर जो है ना, यहीं आके ही जिमीकन खाना स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना जिमीकन बहुत होता है, बट मेरे यहाँ जिमीकन खट्टे में कभी नहीं बनता, हमेशा मसाले में। अब हम लोग बना देती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि नहीं मम्मी दही में बनाओ ऐसा, तो अब बन जाता है। बट शादी से पहले मेरे यहाँ जिमीकन मैंने कभी भी खट्टे में नहीं खाया था, हमेशा मसाले में ही खाया था। तो वो ना मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती थी, बट हाँ काफ़ी कम अच्छा लगता था। और ऐसे भी मेरे को जिमीकन जैसा खाना भी अभी शुरू कर दी हूँ मैं, बट बहुत नहीं पसंद। पर उस दिन मेरे को जिमीकन के लिए इतना लालच लग रहा था ना, परसों करवा चौथ के लिए। और यहाँ देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ अपने पूजा की तैयारी करने। और बेटू शायद मेरा वीडियो बना रहा है, वो काफ़ी ना मेरा हेल्प कर रहा था। क्या रहता है ना, जैसे मैं पीछे पूजा करती हूँ ना आंगन में, तो पूजा का कोई भी सामान है ना, लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि वो वहीं से वहीं हो जाता है। बट ऊपर था तो ऐसा था कि पूरा सामान ले जाना था। तो ये थोड़ा तिवारी जी भी थे वहाँ पे, अच्छे से लाइटनिंग वगैरह कर दी थी उन्होंने। लाइट है हमारे घर पे, ऊपर छत पे तो है ही लाइट, लेकिन वो क्या ना इतना अच्छा लाइट नहीं देता, तो उन्होंने ऐसा बड़ा वाला लाइटनिंग कर दिया था, और जिससे काफ़ी अच्छी लाइटनिंग हो गई थी। यहाँ पे वही मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। बेटू नीचे से पूरा सामान, बहुत सारा सामान ला के दे रहा था। मम्मी जब वो पास रहती थी ना, तो साथ में जब वो रहती थी तो वो पूजा की तैयारी वही करती थी, तो मेरे को ऐसा कुछ बर्डन नहीं लगता था, मतलब बस पूजा करना है तो बस बैठ के कर लेती थी। बट मम्मी अब वो उपवास नहीं रखती हैं, ये साथ में मेरी शादी के बाद ही उन्होंने शुरू किया था, फिर पता नहीं क्यों अब तो नहीं रखती। तो मेरे को ही पूजा की तैयारी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है उपवास से। बट कोई नहीं, बेटू काफ़ी कुछ हेल्प किया मेरा नीचे से ऊपर लाके देने में। इनफैक्ट पापा जी को भी हमारे यहाँ ना पूजा का डिपार्टमेंट जो है ना हेड, वो पापा जी ही हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प कर देते हैं। मतलब जैसे बोलने से पापा जी ये चाहिए ऐसा, जैसे बेटू बोलता है ना दादू मम्मा ये बोल रही है इस टाइप का,
तो वो नीचे से रेडी करके बहुत कुछ चीज़ें दे देते हैं, तो मेरे लिए वो भी इजी हो जाता है। ये पापा जी वही जो कलश में डालते हैं ना हल्दी सुपारी और सिक्का वगैरह, वो ही भिजवाए थे नीचे से बेटू से कि इसको ऊपर कलश में डलवा देना करके। तो यहाँ बस मैं पूजा की तैयारियों में बिज़ी हो गई थी। और इस समय पे ना मैं वही सोच रही थी कि तिवारी जी कहाँ है, मतलब मैं ऊपर हूँ, ये बंदा नीचे क्या कर रहा है इस टाइप का। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं इतना उपवास हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा इतना पूजा में बिजी हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सामने वाला भी इन्वॉल्व हो मेरे साथ। बट वही मैं उस समय तो मेरे को नहीं पता चला, बट बाद में जब वो ऐसा मीठा आलू लेकर आया ना रेडी, जो मैं बताई आप लोगों को थोड़ी देर पहले, वो वही बना रहे थे और बोले कि तुम मेरे लिए ये बनाई सब्जी, तो मैं तुम्हारे उपवास के लिए फलाहार के लिए ये मीठा आलू बना दिया हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा किए। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ऐसे खाने में रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे। और यहाँ देखिए मैं रेडी होकर आ गई हूँ और मैंने पहनी ये सुंदर सी ऐसे रानी रेड कलर की साड़ी, डार्क पिंक में। और यहाँ चंदा मामा बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिखे वो पूजा के समय हम लोग के। बट जब हम लोग ऊपर आए ना, तो बाजू वाले घर में आंटी लोग हैं और भैया, वो बताए कि थोड़ी देर पहले दिखा था। फिर मैं तब तो पूजा की तैयारी कर रही थी, उसके बाद मैं रेडी होने चली गई। फिर जब हम लोग ऊपर आए ना, तब नहीं दिख रहा था, फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखा। और इनफैक्ट मेरे को इसलिए पूजा करने में भी काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि ऐसा मोबाइल में शूट हो गया था, अपन देख भी लेते, बट वो जब तक नहीं दिखता एग्जैक्ट समय पे, जब नहीं दिखता तो फिर वो मन को अच्छा नहीं लगता ना। तो दिख रहा था, बट थोड़ा थोड़ा देर में बदली से फिर छुप के निकल रहा था, फिर दिख रहा था, वो छुप गया बदली में जाके, चांद भी शर्मा गया। वो एग्जैक्ट लाइन ना उस दिन बिल्कुल डेडिकेट हो रही थी हमारे चंदा मामा के लिए। तो यहाँ मैं और तिवारी जी बैठ गए हैं पूजा करने। हाँ जी, तो देखिए यहाँ हम दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं करवा माता की। माता रानी हम सभी का सुहाग हमेशा बना कर रखें। ये देखिए, और है ना, इसलिए जैसे पूजा करने में लेट हुआ चंदा मामा के कारण, तो फिर नीचे जाके फलाहार भी मैं गरम ही बनाती हूँ, क्योंकि वो ना जो बड़ा वगैरह है ना, वो चीज़ें गरम ही अच्छी लगती, वरना साबूदाना वाला आइटम ना एकदम नरम नरम सा पड़ जाता है। वैसे भी कोई भी चीज़ आप गरम खाओ तभी अच्छी लगती है। तो जब दिन भर में खाना है, अपने को ही खाना है, तो मेहनत कर ही लेते हैं यार। तो दाल और सब्जी तो बन गई थी, चावल बस बनाया था मैंने, रोटी वगैरह नहीं बनाया था उस दिन। तो चावल भी मैं नीचे जब गई पूजा करके तभी बनाई थी। मम्मी पापा भी एकदम लेट गए थे कि अब उनको लग रहा था कि शायद जल्दी आके ये पूजा करके आके बना देगी, बट पूजा में मेरे को लेट हो गया था। फिर मैं जब नीचे गई तो चावल चढ़ाई और फिर अपने बड़ा की भी तैयारियाँ करी। ये देखिए यहाँ पे हो रही है मेरी पूजा, यहाँ पर बेटू भी है साथ में। यहाँ पे मैं कुछ तो बता रही हूँ, हाँ ऐसे शायद चंदा मामा निकले हुए थे, उसको ही बेटू को कैप्चर करने के लिए, उनको ही बेटू को कैप्चर करने के लिए बोल रही थी। यहाँ माता की आरती करने के बाद ये देखिए मीठा आलू दिख रहा है, ये सब फ्रूट्स वगैरह तिवारी, ये सारे। वैसे में हम लोग फ्रूट्स बहुत खाते हैं, खाती हूँ मैं, बट वही बताई ना, उपवास के दिन नहीं खिलाता मेरे को। और यहाँ तिवारी जी अर्घ्य दिलवा रहे थे मेरे को। और ऐसा जब मैं राउंड ले रही थी ना, तो बेटू शूट कर रहा था, मतलब बेटू ही मोबाइल पकड़ा था मेरा। तो वो बोल रहा था, एक बार देखा उसने, 2 बार देखा, उसके बाद पूछता मम्मा कितनी बार करोगे। उसको ऐसा लग रहा था मम्मा कितनी बार गोल गोल घूम रही है। तो मैंने बोला 7 बार। तो उसने क्या बोला, उसने सुना 100 बार ऐसा, तो बोलता मम्मा 100 टाइम्स आप ऐसा राउंड करोगे। मैंने बोला नहीं बेटा, 7 बार ही करते हैं। तो वही करूँगी, इसलिए मैं बीच में हंसने भी लग गई थी 1-2 आर्ग्यू में। पता नहीं वो कैप्चर हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये जब चंदा मामा दिखे ना, जो मैं आपको दिखा रही थी, बस उसके बाद ही मैंने अर्घ्य दिया। उसके बाद मैंने चंद्रमा की पूजा करी और तिवारी जी की पूजा करी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब रोल रहता है। वैसे तो खैर हस्बैंड का रोल लाइफ टाइम ही एक वाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या, अब यार सब कुछ वही रहते बोल सकते हैं, बट इस दिन तो स्पेशली भगवान जी ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वही पूजा कर रही हूँ।
और वो उनको भी ऐसा रहता है। ये देखिए, जब थोड़ी देर में दिखे थे ना भगवान जी चंदा मामा हमारे, तभी थोड़ा सा कैप्चर हुआ था। बस फिर मैंने तुरंत से जल्दी से, जैसे वो दिखे ना, मैंने बिल्कुल लेट नहीं किया, जल्दी से तिवारी जी के साथ वो ऐसा छन्नी से जो देखने वाला प्रोसेस रहता है ना, वो जल्दी से कर लिया। फिर यहाँ मैं आरती कर रही थी। पहले ना स्टार्टिंग में मैं खड़े होके करी, फिर वो थोड़ा दिन भर से ऐसा कुछ खाए पिए नहीं रहोगे तो थोड़ा चक्कर चक्कर नहीं लगने लगता है, तो तिवारी जी बोले कोई नहीं बैठ जाओ। फिर ये बस वही मैं आरती, इसलिए लास्ट आखिरी में मैं बैठ गई थी, मतलब वो कर्पूर गौरम से पहले ना मैं बैठ गई थी थोड़ा। फिर वही आरती वगैरह भगवान जी को दिखाई, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने करी तिवारी जी की पूजा। हाँ जी, ये क्लिप शायद स्टार्टिंग का है, बट इधर ऐड हो गया है। स्टार्टिंग मतलब वो जब ऐसा छन्नी से देख रही थी ना, उसी समय का। वेशभूषा में आ गई हूँ, और तिवारी जी मेरे लिए बनाए मीठा आलू। जो भोग लगाई थी ना मैं, वो तिवारी जी बनाए मेरे लिए। जब मैं अब साबुदाने का बड़ा बना रही हूँ, थोड़ा पास आके दिखाओ। आलू है, साबुदाना है, और ये देखो, ये मैंने फली को थोड़ा सा भून के उसको ऐसा पीस लिया, हल्का दरदरा पीस लिया। बस इसको मिक्स करूँगी और रेडी हो जाऊँगी, जल्दी रेडी करूँगी। मैं यही खाना था तो। हाँ जी, तो देखिए मैंने बहुत सारे बड़े तल के निकाल लिए हैं। चावल भी मेरा रेडी हो गया, दाल तो मैंने शाम को बना लिया था, और दाल से पहले भी मैंने सब्जी बना ली थी। और ये है बड़ा, जो कि आप देख सकते हैं क्रिस्पी छन चुका है, जिसमें इधर देखो ना, इधर जिसमें उपवास वाले से ज़्यादा श्रोत का बहुत मन है। इनफैक्ट हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है बड़ा, बट स्पेशली बेटू का तो ये फेवरेट। तो फिर बेटू की तो पूरी नज़र है, बोल रहा है मम्मा बन गया है क्रिस्पी, तो मेरे को भी दे दो। तो फिर मैं जल्दी से बड़ा बना लेती हूँ और जल्दी से खा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आगे, आपको और अच्छे ब्लॉग्स मेरे चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।